तो आज जो मैंने आपको शीट भेजी है उसके अंदर मैंने काफी कुछ चीजें वही डिस्कस की हैं जो शीट में है, जो हमने पहले डिस्कस कर ली है, बट उसमें 2-3 चीजें अलग हैं। आज मैं उनके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। उनको मैं आपको बता दूंगा, तो उसके बाद आपको वो शीट को पढ़ना है और उसके बाद में उसके साथ जो क्वेश्चंस वो करने हैं, एंड देन विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन आफ्टर दैट। उसके ऊपर हम जनरल एंट्रीज वगैरह कल से स्टार्ट करेंगे। आज मैं जो शीट के अंदर 2-3 चीजें नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक मैंने आपको बताया था कि बिल की हम जब बात करते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं, दो तरह का होता है। एक होता है पेएबल आफ्टर साइट, पेएबल आफ्टर साइट। नो 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 नो, one is called as demand bill, one is called term bill. टर्म बिल दो तरह का होता है, पेएबल आफ्टर साइट, यहाँ पे साइट की स्पेलिंग है SIGHT। इसका क्या मतलब है वो मैं बताऊंगा। पेएबल आफ्टर डेट, नाउ व्हाट डज दिस मीन? जो बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको हम डिमांड बिल कहते हैं, डिमांड बिल का मतलब है जो ड्रॉवर है। ड्रॉवर कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर जब मांगेगा तब आपको पैसा देना है, पहले से नहीं मालूम है उसकी डेट क्या है, और जब डिमांड करेगा तब देना है पैसा, तो उनको हम कहते हैं डिमांड बिल। लेकिन ये जिन सर फिर वो बिल कैसे होगा, क्योंकि बिल नहीं, में तो उसमें हम आपने एक्सेप्ट किया है, आप मांगेंगे। आप होता क्या है एक्चुअल में, ऐसा नहीं कि अभी मांग लिया और अभी आपको तुरंत देना है। उसके अंदर वो सामने वाला 2-1 दिन का टाइम नॉर्मली देते हैं, बट देन डिमांड बिल की कोई फिक्स डेट नहीं है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, यार ठीक है 15-1 दिन के बाद आप मांग लेना जब आपको जरूरत लगे, और दे कर देंगे। वो थोड़ा सा मिलने जुलने वालों में, जान पहचान वालों लोगों में होता है कि ठीक है बिल है आपके पास में, और आपने कहा है उसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, आप एक टाइम के बाद 15-1 दिन बाद आप जब मांगोगे तब दे देंगे पैसा। आप 2 दिन का टाइम दे देना, मैं दे दूंगा पैसा, समथिंग लाइक दैट, ऐसी कुछ बात है। जो टर्म बिल होते हैं उनका टाइम होता है, टर्म बिल का टाइम होता है, उसमें टाइम के बाद वो पेबल होते हैं। तो टर्म बिल यू कैन नॉट आस्क इट बिफोर हैंड, आप उसको बहुत पहले नहीं मांग सकते, मतलब उसको एक ड्यूरेशन के बाद ही आपको मांगना। अभी आई कम टू दैट पॉइंट, एक सेकेंड, जस्ट मैंने आपको ये वाली शीट शेयर की है, इसके अंदर ये आप पढ़ लीजिएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या डेफिनेशन, फीचर्स क्या है, पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, पेबल, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेयर, पेई एंड ऑल। ये जैसे एक मैंने स्पेसिमेन बनाया है बिल का, इसके अंदर ड्रॉवर एंड पेई सेम है, मतलब जिसने बिल ड्रॉ किया उसी को पेमेंट मिलना है। यहाँ पे किसने बिल ड्रॉ किया? जगजीत सिंह ने ड्रॉ किया। यहाँ पे स्टैंप उसने चिपकाई, इस डेट को 2 तारीख को 2 नवंबर को ड्रॉ हुआ है, 10,000 का बिल है। 3 months आफ्टर डेट, ये जो डेट है 2 नवंबर, इसके 3 महीने बाद मेरे को या मेरे ऑर्डर पर, मतलब जगजीत सिंह कह रहा है मुझको या मेरे कहने पर किसी और को कितना देना है? 10,000 रुपए। किस बात के देना है? फॉर वैल्यू रिसीट। वैल्यू रिसीट मतलब इसके बदले में जो चीज आपको देनी थी वो आपको दी जा चुकी। किसको भेजा गया? कैलाश कुमार। कैलाश कुमार ने इसको एक्सेप्ट किया, यस आई एक्सेप्ट दिस। सर एसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसडी इज यूज्ड फॉर सिग्नेचर। ये थोड़ा सा गलत आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये एसडी यहाँ आना था, एसडी यहाँ पे आना चाहिए था। ये एसडी जो है ये इसके साथ में, एसडी का यहाँ पे मतलब है सिग्नेचर ऑफ जगजीत सिंह, ये जगजीत सिंह के यहाँ पे सिग्नेचर है। मैं यहाँ पे भी एसडी लिख सकता हूँ, सिग्नेचर ऑफ कैलाश कुमार, कैलाश कुमार के यहाँ सिग्नेचर है। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो ये जो है ये थोड़ा अलाइनमेंट का इशू है, अच्छा ध्यान दिलाया इस पे। तो ये 2 नवंबर को बिल इशू हुआ है 10,000 का, इस पे स्टैम्प वगैरह चिपकी हुई है,
और दिस इज द बिल हैज बीन इशूड लाइक दिस, ठीक है। और इसको कैलाश कुमार ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है 3 महीने बाद मैं दे दूंगा 10,000। तो अब क्या होगा, ये 2 नवंबर इसका बिल का डेट है, इसमें 3 महीने हम ऐड कर देंगे। 3 महीने हम ऐड करेंगे तो ये दिसंबर आ गया, तो ये आ गया 2 फरवरी 2022। इस दिन इसकी डेट आएगी, और इसमें 3 दिन ग्रेस डेज मिलता है। तो 5 फरवरी 22 को इस बिल का पेमेंट होना है, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तो आफ्टर डेट मतलब इसके ऊपर 3 महीने और जोड़ने के बाद उसकी डेट आएगी, तो ये बिल के साथ होता है। दूसरा, यहाँ पे ड्रॉवर और पेई अलग अलग पार्टीज। ये बिल किसने लिखा, जगजीत सिंह ने लिखा, यहाँ पे एसडी सही आया। किसको लिखा, कैलाश कुमार को लिखा। कैलाश कुमार ने एक्सेप्ट भी कर लिया। कब बिल बनाया, बिल 2 तारीख को बनाया, एक्सेप्ट किया उसने 8 तारीख को, ठीक है। और इस बिल पे कैलाश जगजीत सिंह क्या कह रहा है, किसको पेमेंट करो, कौशल किशोर एंड कंपनी को पेमेंट करो। कितना, 10,000 फॉर वैल्यू रिसीव, जो वैल्यू मिल गई। तो जगजीत सिंह कह रहा है मुझे पेमेंट मत दो ना, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे कहने पर कौशल किशोर को पेमेंट करो। तो यहाँ पर जिसको पेमेंट होना है वो कोई और है, बिल किसने ड्रॉ किया वो कोई और है। ड्रॉवर एंड पेई आर डिफरेंट। यहाँ पे एक तरह से ये एंडोर्समेंट की जरूरत ही नहीं है, बिल बनाते समय उसने बता दिया किसको पेमेंट करना है। तो दिस इज अ डिफरेंट सिचुएशन। तो बिल में ऐसा हो सकता है कि ड्रॉवर एंड पेई कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट। यहाँ पर जगजीत सिंह कह रहा है मुझको या मेरे ऑर्डर पर। अब ये जगजीत सिंह इस बिल को किसी को एंडोर्स कर सकता है। अगर वो एंडोर्समेंट कर देगा तो ये पेमेंट उसको मिल जाएगा जिसको वो कह रहा है, जिसको वो ऑर्डर दे रहा है। दिस इज हाउ थिंग्स। प्रॉमिसरी नोट मैंने आपको बताया हुआ है, इसको एक बार आप पढ़ेंगे, फिर कोई दिक्कत आएगी तो मैं बताऊंगा आपको। अब ये प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट दिया है मैंने। 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे प्रणय घोष। वो कह रहा है मैं प्रॉमिस करता हूं मैं पेमेंट करूं। कौन प्रॉमिस कर रहा है, जगजीत सिंह प्रॉमिस कर रहा है। किसको प्रॉमिस कर रहा है, प्रणय घोष को प्रॉमिस कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्टेंस। लैंग्वेज ही अलग है, आई प्रॉमिस टू पे, वो मैं प्रॉमिस करता हूं आई प्रॉमिस टू पे। तो दिस इज अ प्रॉमिसरी नोट। ये बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट का डिफरेंस है, इसको आप पढ़ेंगे। अब मैंने आपको बताया है, ठीक है, साइड बिल्स आर आल्सो कॉल्ड एज डिमांड बिल्स। इनको डिमांड बिल भी कहते हैं, और ये टर्म बिल्स। साइड बिल, साइटिंग का मतलब होता है दिखाना। मान लीजिए मेरे पास किसी का बिल है एक्सेप्ट किया हुआ, और ये साइड बिल है, तो मैं उसको दिखा दूंगा भैया आपने बिल एक्सेप्ट किया था, आप मेरे को पैसे की जरूरत है, आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। मैं आपको 2 दिन का टाइम देता हूँ, आप मंडे तक कर देना, सैटरडे तक कर देना, लेकिन अब मेरे को चाहिए पैसे। तो ये हो गया साइड बिल, इसका टर्म नहीं है। जो टर्म बिल्स हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। हम लोग ज्यादातर जो पढ़ते हैं, आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे वो सारे टर्म बिल्स के आएंगे। वो टर्म बिल के अंदर 2 तरह की सिचुएशन होती है, एक तो होता है पेएबल आफ्टर डेट और पेएबल आफ्टर साइट। देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, ये डिफरेंस समझना, जो साइट बिल अलग बात है, पेएबल आफ्टर साइट अलग बात है। इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, साइट बिल और पेएबल आफ्टर साइट को एक ही मान लेते हैं। नो, दो डिफरेंट थिंग। साइट बिल्स आर टर्म डिमांड बिल्स। ये तो जब वो मांगेगा, जो ड्रॉवर है जो पैसा मांगेगा वो तब हमें देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डिमांड बिल या साइट बिल्स। लेकिन पेएबल आफ्टर साइट और पेएबल आफ्टर डिमांड, पेएबल आफ्टर डेट में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस समझते हैं। पेएबल आफ्टर साइट और पेएबल आफ्टर डेट। ये जो मैंने अभी आपको एक बिल दिखाया, ये 2 नवंबर का बिल है, और इस बिल को 3 महीने बाद पेमेंट करना है। तो मैंने क्या है, पेएबल आफ्टर डेट का मतलब क्या है, 2 नवंबर 21, इसमें 3 महीना हमने ऐड कर दिया, तो आ गया 2 फरवरी 22, इसमें 3 दिन और ऐड कर दिया, तो 5 फरवरी 22, ये डेट आ गई। दिस इज दी पेएबल आफ्टर डेट। लेकिन यहाँ पे मैंने दिया नहीं क्वेश्चन में, अगर मान लो जो मैं यहाँ देता हूँ एक्सेप्टेड कैलाश कुमार ने, ये बिल बॉम्बे से बिल बन के आया, इंदौर आया, इंदौर में कैलाश कुमार, उसके पास बाय पोस्ट आया, कुरियर से आया, और जब कैलाश कुमार ने एक्सेप्ट किया तो बिल उसने एक्सेप्ट किया 6 नवंबर 21 को। तो अगर यही बिल 3 months आफ्टर साइट लिखा होता है, मतलब
ये बिल पेबल आफ्टर साइट होता, तो यहाँ पर 3 महीने आप यहां से काउंट करते, 6 तारीख से काउंट करते, 6 नंबर से काउंट करते। मतलब क्या होता है, अगर बिल पेबल आफ्टर साइट है, पेबल आफ्टर साइट है, तो जो उसकी ड्यू डेट आएगी फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ है उस दिन से हम बिल की ड्यू डेट निकालते हैं। कब? जब पेबल आफ्टर साइट। पेबल आफ्टर डेट है तो ड्यू डेट कब से आएगी? फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग, जिस दिन बिल बना है उस दिन से आएगी। तो बिल बना है 2 नवंबर को, एक्सेप्ट हुआ है 6 नवंबर, तो भाई 2-3 महीने 6 नवंबर से गिनेंगे कि 2 नवंबर से गिनेंगे? कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड इस बात पर होगा कि बिल आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट, पेबल आफ्टर साइट है कि पेबल आफ्टर डेट। आफ्टर साइट, साइट मतलब देखना, देखना, यू हैव टू सी, साइटिंग, SIGST, साइटिंग का मतलब देखना। तो ड्रॉई ने बिल देखा कब? बिल देखा 6 तारीख को, तो बेटा आपने जिस दिन देखा है ना उसी दिन से पेमेंट करना है। दैट इज कॉल्ड बिल पेबल आफ्टर साइट। और अगर बिल आफ्टर डेट है तो जिस दिन मैंने बिल बना दिया उसी दिन से पेमेंट करना है, उसके 3 महीने बाद पेमेंट करना है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, पेबल आफ्टर डेट एंड पेबल आफ्टर साइट। हाँ, अरे जो डिमांड बिल रहता है वो इंडोर्स नहीं हो सकता ना? हो सकता है, एंडोर्स भी हो सकता है। और नॉर्मली हम क्या होता है, बैंक से जितना डिमांड बिल, सामने। डिमांड बिल क्या होता है कि डिमांड बिल आप तभी दोगे जब सामने वाली पार्टी फाइनेंशियली साउंड है, साउंड भी है, बहुत ज्यादा विश्वास भी है आपको, ठीक है, जब मांगेंगे मिल जाएगा यार, अभी जमा, जैसे हमारे बैंक में पैसा जमा है ना, तो हमने कहा यार तेरे पास जमा है, कोई बात नहीं, जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे, तू रख पैसे। ऐसा ऐसा भरोसा है आपको, या जब मांगेंगे तब दे देगा सामने वाला पे। ओके सर। तो हमने डिमांड बिल बना दिया उसकी, है ना, हमारा बैंक में जमा है, सर फिर इतना भरोसा है तो बिल बनाया ही क्यों? फिर तो वो दे ही देगा। हाँ ठीक है, लेकिन फाइन, सही बात है, लेकिन आपने बैंक में रखा है पेमेंट, तो आप जैसे बैंक के अंदर भी हमारा रहता है कि हम रखते हैं, जब जरूरत होगी तो हम निकाल लेंगे, तो हमने दिया हुआ है, तो हम उसको एंडोर्स भी कर सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं, वो भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे 2 तरह के बिल हो गए, साइट और डिमांड बिल्स, टर्म बिल्स एंड टेनर बिल्स। टर्म बिल को टेनर बिल भी, टेनर माने टर्म पीरियड। तो साइट बिल्स और डिमांड बिल्स आर पेएबल ऑन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, जब बिल दिखाया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा पेमेंट के लिए, तो पेमेंट करना। दे इमीडिएटली बिकम ड्यू ऑन प्रेजेंट, जब प्रेजेंट हुआ तभी ड्यू हो जाएगा। जबकि टर्म बिल्स की ड्यू डेट होती है, उनकी प्री डिटर्मिनेबल डेट होती है, डेट पहले से डिसाइडेड है, पहले से डिसाइडेड। और जब उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, टेन्योर माने उसका टर्म जितने टाइम का खत्म हो जाएगा, तब उस बिल का पेमेंट करना होता है, तो इनको टेनोर बिल्स भी कहते हैं। तो टर्म बिल्स आर पेएबल आफ्टर डेट, या फिर दे आर पेएबल आफ्टर साइट। आफ्टर डेट का मतलब है जिस डेट पे ड्रॉ हुआ है उस डेट के बाद, आफ्टर साइट माने जिस डेट को एक्सेप्ट हुआ है उस डेट से। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, द डेट सो अराइव इज कॉल्ड द ड्यू डेट, उसको ड्यू डेट कहते हैं। एंड टू अराइव, और उसके बाद एक डेट होती है जिसको मैच्योरिटी डेट कहते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट। ड्यू डेट वो होती है जिसमें ग्रेस डेज जुड़े हुए नहीं है, लेकिन जब हम ड्यू डेट में 3 डेज ग्रेस के जोड़ देते हैं तो वो मैच्योरिटी डेट बन जाता है। तो ड्यू डेट में क्या हुआ, डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल या फिर एक्सेप्टेंस, बिल की ड्रॉइंग की डेट या एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस कब? जब पेबल आफ्टर साइट है तो वो एक्सेप्टेंस। ड्रॉइंग की डेट मतलब जब पेबल आफ्टर डेट है, तो वहां से जब हम टर्म जोड़ दें, 3 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, अगर डेज में तो डेज, मंथ में है तो मंथ, और तब वो आ जाता है ड्यू डेट। और जब ड्यू डेट में ग्रेस डेज जोड़ दिया जाता है तब वो हो जाता है मैच्योरिटी डेट। यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगा, थ्योरेटिकली ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट में डिफरेंस है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो न्यूमेरिकल्स में मैच्योरिटी डेट नहीं बोलते, वो ड्यू डेट ही बोलते, और उनका ड्यू डेट का मतलब मैच्योरिटी डेट से होता है। तो क्वेश्चंस के अंदर आपको मैच्योरिटी डेट को ही ड्यू डेट बोला जाएगा, हाँ लेकिन मतलब 3 डेज प्लस नहीं करना है ना हमें उसमें ड्यू डेट क्वेश्चंस के, नहीं क्वेश्चंस में प्लस करना है, वही तो कह रहा हूँ। क्वेश्चंस के अंदर जो मैच्योरिटी डेट है उसी को ड्यू डेट बोली गई, लेकिन थियोरेटिकली ड्यू डेट और मैच्योरिटी के डेट में डिफरेंस है।
जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो जहां पे आपको बोलेंगे बिल वाज मेट ऑन ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट हो गया, इसका मतलब मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट हो गया। ड्यू आपको ग्रेस डेज तो जोड़ना ही है, जोड़ना ही है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो मतलब हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल में, बट थियोरेटिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ड्यू डेट एंड द मैच्योरिटी, ये आपको ध्यान रखना। अब हम ड्यू डेट निकालते कैसे? When the tenure of the bill is stated in days, जब बिल का टेन्योर, उसका ड्यूरेशन डेज में है, तो tenure days will be added to the date of drawing or acceptance as the case may be, plus 3 days of grace. The days include the date of payment but excludes the date of the bill. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 2 नवंबर को बिल बनाया और बिल की डेट 30 दिन की है, तो हम 30 दिन ही जोड़ेंगे, 30 दिन एग्जैक्ट 30। तो हम 30 डेज जब जोड़ेंगे तो नवंबर तो 30 ही दिन का होता है, तो जब जोड़ेंगे तो 32 आ रहा है, तो इसकी डेट आ जाएगी 2 दिसंबर 21। 32 2 नवंबर प्लस 30 इज 32 नवंबर। 32 नवंबर तो हो नहीं सकती, 30 नवंबर डेट होती थी, 30 के बाद 2 दिन और, 32 नवंबर मीन्स 2 दिसंबर, और 3 दिन और आप इसमें जोड़ दो तो 5th दिसंबर 21, तो ये डेट आ जाएगी। बट अगर यहां पर मैंने ये लिखा होता 2 नवंबर को बिल है और ये बिल ड्रॉ हुआ है 2 और इसमें एक महीना जोड़ना है, तो 1 महीना जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 2 दिसंबर 21, और फिर उसमें 3 दिन हम जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 5th दिसंबर 21। तो चाहे मैं 1 महीना जोड़ू, इस केस में दोनों बराबर आ रहे हैं। क्यों बराबर आ रहे हैं? क्योंकि नंबर 30 दिन का होता है। अगर यही बिल जो होता, अगर मान लीजिए, अब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या, अगर ये बिल मैंने 2 दिसंबर को ड्रॉ किया होता और मुझे 30 दिन बोला जाता, तो 30 दिन का मतलब दिसंबर में तो 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन माने 29 डेज। दिसंबर दिसंबर को बिल हुआ, तो दिसंबर में अब कितने दिन बचे? 31 में से 2 हटा दीजिए, 29 डेज। 29 डेज तो दिसंबर के हो गए, एंड देन 2 दिन और, 29 30 31, ठीक है, तो 29 डेज तो वो हमारे दिसंबर के हो गए, ठीक है, और 1 दिन बच रहा है, सॉरी 30 दिन है ना, तो यहाँ पे अगर मैं ऐड करता हूं तो यहाँ पे एक से इसको हम ऐसे देखते हैं, ये कितना आ गया? 32 दिसंबर हो गया। 32 दिसंबर तो होता नहीं है, तो ये आ जाएगा 1 जनवरी 2022, और इसके अंदर 3 दिन ग्रेस, तो इसकी जो मैच्योरिटी डेट आएगी वो आ जाएगी 4 जनवरी 2022। लेकिन अगर यही चीज 1 महीने होता और मैंने बिल ड्रॉ किया होता 2 दिसंबर को, तो मैं 1 महीना ही काउंट करूंगा, दैट्स इट। एक जब मंथ काउंट करते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते 28 दिन का महीना है कि 29 दिन का महीना है कि 30 दिन का है या 31 दिन का है, वी जस्ट काउंट मंथ्स, हम उसमें डेज नहीं देखते। तो हम मंथ काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 जनवरी 22, 3 दिन ऐड करेंगे तो ये 5th जनवरी 22 इसकी डेट आएगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली मैं जो बात बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, व्हेन यू आर काउंटिंग मंथ्स, यू जस्ट काउंट मंथ्स। अगर 28 दिन का महीना है तो 28 दिन ही काउंट होंगे, 30 दिन का है तो 30 दिन काउंट होंगे, 31 का तो 31 काउंट होंगे। बट व्हेन यू आर काउंटिंग डेज, देन ईच एंड एवरी डे मैटर्स, तब वो आपको डेट देखना। इसी चीज को यहाँ पर इस शीट में मैंने बताने की कोशिश की। When the tenor of the bill is stated in months, the tenor months will be added to the month of the bill. बिल के मंथ में मंथ ही ऐड होगा, ignoring the number of days in the month plus 3 days of grace. मंथ हम काउंट नहीं करेंगे उसके अंदर, मतलब डेज कितने नहीं मतलब। और जिस दिन बिल ड्यू हो रहा है, पेमेंट करना है, वो अगर छुट्टी आ रही है तो 1 दिन पहले उसका जो है वो प्रीसीडिंग डे जो है वो ड्यू डेट हो जाएगी। और अगर वो इमरजेंसी या अनफोर्सिन हॉलीडे आ जाए, उस दिन अचानक से छुट्टी डिक्लेयर हो जाए, पहले से नहीं, तो उसके बाद वाला जो दिन है, फॉलोइंग डे इज द ड्यू डेट, ये इसका फॉलोइंग डे ड्यू डेट है। इन चीजों को ध्यान रखेंगे आप। दूसरा, जब हम डेट निकालते हैं
ड्यू डेट ऑफ इनवाइस, इनवाइस माने जब हमने गुड माल बेचा तो उसकी बिल बनाया तो उसकी इनवाइस, एंड मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल फॉलोइंग पब्लिक हॉलीडेज आर कंसिडर। ये छुट्टियां, 4 छुट्टियां आपको कंसिडर करनी है। मतलब क्वेश्चन में लिखा हो या नहीं लिखा हो, आपको 26 जनवरी को हॉलीडे मानना ही है। तो अगर 26 जनवरी आ रहा है डेट, तो आप उसकी नेचुरली, ये तो डिक्लेयर हॉलीडे है 26 जनवरी, तो उसकी बजाय 27 ऑफ जनवरी डेट हो जाएगी। अगर 15 अगस्त आ रहा है, तो मालूम है यार सबको 15 अगस्त को छुट्टी रहती है इंडिया में, तो 15 ऑफ अगस्त को नहीं होगा, उसकी डेट आ जाएगी 16 ऑफ जनवरी, 16 ऑफ एक दिन अगस्त। पहले होती है ना? सॉरी, या यू आर राइट, एक दिन पहले, ये तो इमरजेंट हॉलीडे, तो 25 ऑफ जनवरी आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी 14 ऑफ अगस्त। इसी ढंग से बैंक की हॉलीडे हमारे कंट्री में 2 दिन होती है, 30 सितंबर को होती है और 1 अप्रैल को होती है। तो कोई बिल अगर 30 सितंबर को आ रहा है तो उसकी ड्यू डेट 29 सितंबर हो जाएगी। 1 अप्रैल को आ रहा है तो उसकी ड्यू डेट 31 ऑफ मार्च हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना। इनके अलावा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस दिन संडे है या कोई पब्लिक हॉलीडे, तो आप उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब कहने का यहाँ पे मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि आपको अगर कोई डेट दे रखी है, मान लीजिए मैं अभी की डेट दे दूं 2 नवंबर 2021 की डेट, तो आपको ये ढूंढना नहीं है 2 नवंबर को संडे तो नहीं था, कोई छुट्टी तो नहीं थी, आपको ये नहीं सोचना। अगर ये छुट्टी चाहता है क्वेश्चन या संडे चाहता है, तो क्वेश्चन को ये बताना पड़ेगा कि 2 नवंबर को। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि उस दिन क्या दिन, कौन सा डे था, या उस दिन कोई छुट्टी तो नहीं थी। लेकिन ये 4 छुट्टियां आपको याद रखना है, ये बताया नहीं जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि 26 जनवरी आ रहा है तो आपको क्या करना है, 15 अगस्त ड्यू डेट आ रही तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन में नहीं बताया। तो ये 4 छुट्टियां आपको याद रखनी है। लेकिन इनके अलावा अगर कोई और छुट्टी है, इवन 2 अक्टूबर भी है, तो भी वो क्वेश्चन हैज टू से, वो स्पेसिफाई करेगा। और अगर कोई दिन है तो उस दिन संडे है, क्वेश्चन चाहता है कि लेट मी सी स्टूडेंट को ये मालूम है कि नहीं यार, मालूम है कि संडे है तो क्या करेंगे, तो वो क्वेश्चन हैज टू स्पेसिफाई कि इस दिन संडे आ रहा है। तो सर, उसके, तो अगर लिखा है क्वेश्चन में कि संडे है कोई पब्लिक हॉलीडे, तो हमें एक दिन पहले करके आना है फिर उसका? हाँ, फिर आपको एक दिन पहले करके आना, इमरजेंट हॉलीडे तो उसके हिसाब से। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद आपको पूछा है, यहाँ पे मैंने डेट ऑफ ड्राइंग दी है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दी है, आफ्टर डेट है। तो आफ्टर डेट है तो 1 मंथ हम कहाँ से काउंट करेंगे, 31 जनवरी से काउंट करेंगे कि 2 फरवरी से काउंट करेंगे? 31 जनवरी। आफ्टर डेट है तो 31 जनवरी से काउंट करें। तो क्लास के अंदर सिर्फ जो है, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मैं 31 ऑफ जनवरी 2017 को काउंट कर रहा हूँ एक महीना, तो 31 ऑफ फरवरी आ रहा है, तो 31 तो फरवरी में होता नहीं है। अब ये आपको ये देखना है 2017 इज अ लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, उसके हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है। ये चीज तो कर सकते हैं कि ये डिसाइड करना है कि फरवरी में 28 दिन है कि 29 दिन। तो आपको जब ईयर दिया है तो आपको लीप ईयर नॉन लीप ईयर निकालना है। तो 2017 इज लीप ईयर और नॉन लीप ईयर अगर है तो उसके हिसाब से आप बताएंगे इसमें फरवरी में, इस महीने में, इस साल में कितने दिन रहे होंगे, 28 दिन रहे होंगे कि 29 दिन रहे? सर, नॉन लीप ईयर ही होगा। नॉन लीप ईयर है तो 2017, तो ये जब नॉन लीप ईयर है तो फरवरी में कितने दिन होंगे? 28। 28 को खत्म हो गया, तो दैट मीन्स 2 मार्च 2017 इसकी ड्यू डेट आई, और इसमें 3 दिन हम ग्रेस डेज जोड़ लेंगे, तो 5 मार्च 2017। तो ये जो इसका आंसर है दैट इज ऑफ 5 मार्च 2017। आपको ये क्वेश्चंस इस हिसाब से करना, तो पहले आप इसको करेंगे फिर मैं इसको डिस्कस करूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास के अंदर सिर्फ आस्था ही प्रेजेंट है, बाकी सब सो रहे हैं। एवरीबडी इज देयर और नॉट? ये मैं सबके वीडियो ऑन कर रहा हूँ सबके पहले से। यस सर। हाँ, यस सर। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना, ठीक है? यस सर। आपको जब ईयर, आपको फरवरी आ रहा है तो फरवरी में आपको काउंट करने कि कितने दिन है फरवरी में, 28 दिन का है कि 29 दिन का, लीप ईयर कि नॉन लीप ईयर, उसके हिसाब से आप डिसाइड करो। यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, यहाँ पे मैंने पूछा इस दिन, ये आपको यहाँ पे स्पेसिमेन बनाना है। स्पेसिमेन माने क्या बनाना है, जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ ऊपर बनाया था।
ये स्पेसिमेन ही है, दीज आर स्पेसिमेंस, ये स्पेसिमेन है प्रॉमिसरी नोट का, और ये स्पेसिमेन है बिल ऑफ एक्सचेंज का जिसके अंदर ड्रॉवर एंड पे आर डिफरेंट, और ये स्पेसिमेन है जहां पे ड्रॉवर एंड पे आर सेम। तो इसी ढंग का आपको एक सिंपल स्पेसिमेन बनाना है इस फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसके अंदर किसने ड्रॉ किया, डेट दे रखी है आपको, ईयर नहीं दिया है तो ईयर आप डैश करके आप छोड़ सकते हैं, किसने ड्रॉ किया वो दे रखा है, किस पे ड्रॉ किया वो दे रखा है, कितने रुपए का ड्रॉ किया दिया है, और कितने ड्यूरेशन का वो भी दिया हुआ है, और बिल किस दिन एक्सेप्ट हुआ वो भी दे रखा है। तो आप उसके हिसाब से बाकी डिटेल आप एज्यूम करके बना लीजिए। यहाँ पे आपको ये बिल है इस दिन को ड्रॉन हुआ है, और क्वेश्चन 45 डेज आफ्टर साइट बोला है, बिल इस दिन एक्सेप्ट हुआ, आपको मैच्योरिटी डेट बतानी। ये एक क्वेश्चन है दूसरा, इसके अंदर ये आपको सॉल्व करना है, दिस यू हैव टू सॉल्व। अभी मैं नहीं बताऊंगा, पहले आप अपने दिमाग लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये मैंने आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको सबको मैच्योरिटी डेट लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख के बिल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 करके आप मैच्योरिटी डेट निकाल के मुझे भेजेंगे, और ये जो 5 क्वेश्चन है इनकी डेट आपको निकालनी। यस सर। क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपको किसी को कोई चीज पूछनी तो आप मुझसे पूछ लीजिए आप। नो सर। तो ये काम सर ये मेरे को- सारे ही करके सेंड करना है ना? ये सारे करके मुझे सेंड करना है, छोटा सा काम है। मैं आज आपको अभी बस इतना ही काम दिया है मैंने, ये चीज करके ये आपको करके मुझे भेजना है, और फिर हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। कल से हम इसकी जनरल एंट्रीज लेना स्टार्ट कर देंगे। यस सर। यस सर। यहाँ पर कोई Yes, sir. क्वेश्चन हो, किसी को कुछ चीज हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। नो सर। ठीक है, इतना ही है, इतना सा काम दिया है बस मैंने, इतना सा करना है। इज दैट फाइन? यस सर। यस सर। ठीक है।